न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, पीएन घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, the new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना से आसनसोल के 12 लोग भी फंसे, हालांकि सभी सुरक्षित लेकिन परिवार चिंतित। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी का अनोखा विरोध। दिसलगढ़ शमशान घाट में महुआ के पुतले का किया दाह संस्कार। दामोदर नदी के सफाई के लिए कंपनी से बर्नपुर के कालाझरिया में कथित तौर पर तृणमूल समर्थकों द्वारा पैसा उगाही का आरोप। कर्मचारियों से मारपीट, जेसीबी मशीन रोका। कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। 21 जुलाई ब्रिगेड रैली के लिए तृणमूल ने कसी कमर। आसनसोल में मंत्री मलय घटक की सभा। मौसी के घर से लौटे प्रभु जगन्नाथ, आसनसोल दुर्गापुर में उल्टी रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे बादल फटने से आई बाढ़ में 3 महिलाओं समेत 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। करीब 35 श्रद्धालु गायब हो गए। 15,000 से अधिक यात्री फंस गए हैं। इसमें आसनसोल गांव स्थित नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के 12 सदस्य भी शामिल है। हालांकि वे अभी सुरक्षित है, यह जानकर उनके घर वालों ने राहत की सांस ली है। परिजनों के अनुसार आसनसोल गाँव स्थित नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के 12 सदस्यों ने अमरनाथ दर्शन के लिए 4 जुलाई को आसनसोल से रवाना हुए थे। उसमें श्यामलेंदु राय, अमित राय, बापा सामंत समेत 12 लोग शामिल थे। शुक्रवार की शाम जैसे ही टीवी पर अमरनाथ गुफा के समीप बादल फटने की घटना के समाचार आने लगी, वैसे ही यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों के परिजन परेशान हो गए। रात 12 बजे तक वे लोग बार बार फोन लगा रहे थे, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। लेकिन श्यामलेंदु राय ने एक पुलिस के जवान के फोन से अपने घर पर फोन करके बताया कि वे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सभी बच गए हैं और सुरक्षित है। सभी लोग तितर बितर है। उनका सारा पैसा और सामान खो गया है। मोबाइल चार्ज नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन वे लोग सुरक्षित है। हालांकि राय परिवार के सदस्य अभी भी उनके लौटने तक चिंतित है। श्यामलेंदु राय के बड़े भाई, मां और पत्नी ने अपनी चिंता कुछ इस तरह व्यक्त की। অবশ্যই অনেকটাই উদ্বেগের মধ্যে আছি আমরা। যতক্ষণ না ওরা সবাই আমাদের এই আসানসোল যতক্ষণ না ফিরে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা যথেষ্ট খুবই বাড়ির লোক সবাই উদ্বিগ্নের মধ্যে আছি। আশা করব ভগবানের ঠাকুরের কাছে, ভোলেনাথের কাছে যেন ওরা সবাই সুস্থ সবলভাবে আমাদের এখানে ফিরে আসে। কিভাবে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল? দুর্ঘটনার পরে ওরা তো 4 তারিখে অমরনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওরা রওনা হয়েছিল এখান থেকে। ওরা আগামীকাল বাবা ভোলেনাথের অমরনাথের দর্শন করাও হয়ে গেছিল। দর্শন করার পর ওরা লঙ্গরখানাতে খাবার খাচ্ছিল। ঠিক সেই টাইমেই ওই বিপত্তিটা ঘটে। ওরা খাবার খেতে খেতে একটা চারিধার থেকে কানে একটা শব্দ এলো যে ভাগো ভাগো সবাই। তো ওরা সেই টাইমে খাবার ছেড়ে দিয়ে, ওরা ব্যাগ যা ছিল সব ছেড়ে দিয়ে ওরা যেদিকে খুশি পেরেছে ওখান থেকে বেরিয়ে ছুটেছে। এবার তখন দেখা যাচ্ছে উপর দিক থেকে ধেয়ে জলের গোলা, পাথর সমেত, বড় বড় পাথর সমেত জলের তোড় বিশাল জোরে আসছে নিচের দিকে। অবস্থা তো কালকে ওই 7:30 নাগাদ এগুলো খবর আমি দেখলাম যে এরকম হয়েছে আর কি। তারপরে ফোন লাগালাম ওর বন্ধুর ফোনে, তো বললো আমরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, জানি না কে কোথায় আছে, তবে মনে হয় সবাই ঠিক আছে। এইটুকুই বললো যে এখন কিছু বলতে পারছি না, সবাই ঠিক আছে। তারপরে আর আমি কোনো খবর পাইনি। রাত 12টা নাগাদ আমার স্বামী ফোন করে, আমার শাশুড়ির ফোনে বলে যে মা আমি এরকম ফেসে গেছি, তবে আমরা এখন ঠিক আছি, তোমরা কিছু চিন্তা করো না, এই পুলিশের ফোন থেকে তোমাকে ফোন করলাম। তারপরে আমার সাথে তখন কথা হয়নি, আমি জানি না, আমি রুমে বাচ্চাটা নিয়েছিলাম। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा मां काली पर दी गई विवादित बयान से भले तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो और ममता बनर्जी ने इसे गलती करार दिया हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है जब से महुआ ने यह विवादित बयान दिया है, तब से लगातार उनके खिलाफ किए जा रहे हैं प्रदर्शन। एक दिन पहले ही आसनसोल में जीटी रोड पर महुआ का पुतला फूका गया था। अब दूसरे दिन उनके फोटो और पुतला का बकाया शमशान घाट ले जाकर दाह संस्कार किया गया। यह अनोखा विरोध प्रदर्शन कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के डिसलगढ़ में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता अभिजीत आचार्य ने किया। पुतला का दाह संस्कार करने से पहले डिसलगढ़ के विख्यात छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की गई। महुआ
मोइत्रा के खिलाफ विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। पूजा करने के बाद वे लोग दामोदर नदी के किनारे बने शमशान घाट पहुंचे और यहां महुआ मोइत्रा के पुतले को ठीक उसी तरह से दाह संस्कार किया जिस तरह से शवों का किया जाता है। राम नाम राम नाम হিন্দু বিরোধী মহুয়া মিত্র হায় 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 হায়। জানেন মহুয়া মিত্র যে বক্তব্য রেখেছেন যে মা কালীর সুরা এবং মাংস খায়, তার প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে মায়ের পুজো দিলাম ছিন্নবস্তা মন্দিরে, যেখানে কোনো মাংস বা মদ ছিল না, ফল মিষ্টি দিয়ে আমরা মায়ের পূজা দিলাম। উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন কিন্তু মুসলিম তোষণ করতে করতে হিন্দু সংস্কৃতিকে ভুলে গেছেন। বলি আমরা কার দিই? কাম ক্রোধ ক্লেশের বলি আমরা দিই, সেটা উনি জানেন না বলি কী জন্য দেওয়া হয়, তাই উনি এই বক্তব্য রেখেছেন। তাই আমার মনে হয় আগামী দিনে ও ইসলাম গ্রহণ করবে এবং কবরে যাবে, তার জন্য যাতে উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন, হিন্দু সংস্কৃতি বজায় থাকে, তাই হিন্দু রীতি মেনে আজকে শ্মশানে তার দেহ আমরা দাহ করলাম। लेकिन इधर बीजेपी के महुआ मोइत्रा को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर तृणमूल कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताई है। ওনারা যে আমাদের দিদিকে এত অপমান করেছে, দিলীপ বাবু যে বলেছিল যে মমতাদির পায়ে যখন লেগেছিল বলেছিল বেলমুন্ডা ফ্যান পরতে, আর মহিলাকে এত বড় অপমান করেছিল একটা মুখ্যমন্ত্রীকে, তাহলে তখন কেন আপনারা কোনো কিছু বলেননি? তখন আপনাদের লজ্জা লাগেনি বলতে? সে তো একটা মা, সে তো একটা মহিলা, তখন খারাপ লাগেনি? আর মানে তৃণমূল ভালো কাজ করলেও পিছনে লেগে থাকছে, আর এমনি তো সবসময় লেগে আছে, কিছু তো করে না, শুধু কোথায় কিছু পেপারে নিউজ দেখছে, কোথায় কি দেখছে সেগুলো খুঁতে খুঁতে দেখে বেড়াচ্ছে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। सर 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 কে যে
হ্যাঁ ক্যামেরা করছি, ক্যামেরা ক্যামেরা করছি, পাঠাবো। সরে সর 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 সরে, तुम्हारे फोटो तुली नहीं ना फोटो तुली नहीं। भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ से निपटने के लिए आसनसोल से होकर गुजरने वाली दामोदर नदी की सफाई का कार्य कर रही कंपनी रिच ट्रेडिंग लिमिटेड ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए हीरापुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। अपनी प्राथमिकी में कंपनी ने कहा है कि कंपनी बर्नपुर स्थित कालाझरिया समीप नदी की कटाई कर कैनल बनाने का कार्य कर रही है ताकि बाढ़ जैसे हालात से इसका पानी आसपास के गाँव में न जाकर सीधे नदी से ही होते हुए बाहर निकल जाए। वे लोग बालू निकालने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय टीएमसी नेता उज्जवल मंडल, बादल मंडल और केनाराम माझी एवं स्थानीय लोगों के सिंडिकेट राज की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग पैसा की मांग कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जेसीबी मशीन को भी वे लोग लेकर चले गए। कंपनी अधिकारी अनुज शर्मा ने बताया कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने धमकाकर लगातार सिंडिकेट राज के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी वे लोग भेजकर अपने काम में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक रिच ड्रेजिंग करके कंपनी को काम मिला हुआ है APMDC के थ्रू, तो लोकल लोगों ने बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। हम लोग जो है नदी को पूरा इस तरीके से काट रहे हैं, हमारे पास ड्रेजिंग का काम है, कोई लोकल माइनर्स की तरह काम नहीं है। इसमें क्या गांव का ही बेनिफिट है, गांव का जो इसका नदी का जो जल जीवन है उसको बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, और एक चैनल इस तरीके से क्रिएट किया जाए ताकि जिससे जो पानी का अगर बहाव आता है या बाढ़ आती है तो सीधा निकल जाए। ये लोग सब जो लोग सोच रहे हैं कोई रास्ता के लिए आके तंग करता है, कोई बिना बात से इतना कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है, ये जो काम कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के लिए CSR एक्टिविटी में कर रहे हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि भी हम लोग इससे कुछ पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव वाला एक एक आदमी आके, जो लोकल काउंसलर्स हैं वो लोग भी आके गांव वालों को भेज के कल हमारे साथ मारपिटाई किया, हमारा 2 स्टाफ को पूरा एकदम अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश किया, और जो हमारा एक्सकेवेटर है उसको अपने ऑफिस में लेके गया, वहाँ पे खड़ा कर दिया। और उस मतलब पार्टी ऑफिस में कौन दल का पार्टी ऑफिस? दल का पार्टी का मेरे पास नाम नहीं है सर, वो जहाँ पे खड़ा है मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। उसके बाद क्या किया, उन लोग जो ऑपरेटर था उसका मोबाइल छीन के फेंक दिया, उसको बहुत मारा है, वो सदमे में है अभी। ये अभी तक हम पुलिस साहब SHO साहब को बता दिए हैं, CP साहब को भी बता दिया गया है, इसके बारे में एक लेटर ऑफ कॉपी भेज दिया गया है, ये पुलिस की तरफ से रिसीविंग भी हो गया है। अभी देखते हैं क्या एक्शन होता है इनकी तरफ से, क्योंकि कई दिनों से बहुत तंग किया जा रहा है हम लोगों को। गवर्नमेंट का जो काम है ये बालू का काम नहीं है, सबसे पहले जो ये है जो नदी के अंदर से जो मिट्टी निकल रहा है उसको निकालने का काम हम लोग करते हैं, ताकि नदी का एक जल जीवन बनाया जा सके, ताकि एक स्लोप बनाया जा सके, ताकि जिससे पूरा का पूरा रास्ता क्लियर हो, अगर बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा आगे निकल जाए। वहीं आरोपी टीएमसी नेता सहदेव लायक का कहना है कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह से निराधार है। वे लोग जानते हैं कि यह सरकारी कार्य है, जबकि अन्य टीएमसी नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। এরকম কোম্পানি কমপ্লেন করছি আপনাদেরকে, তো থানায় করেছি, সেগুলো তো আমরা জানি না কিছু, আর আমরা শুনছি কমপ্লেন করেছে আমাদের বিরুদ্ধে। আর আমরা একটা গ্রামবাসী, যেটা 94 নম্বর ওয়ার্ডের গ্রামবাসী, এখানে প্রায় 12 থেকে 15টা গ্রাম আছে ছোটো বড়ো নিয়ে, আমাদের এখানে 9টা বুথ আছে। তো আমাদের এই জায়গার গ্রামবাসীদের বেশ কিছুদিন ধরে 1 মাস থেকে রাস্তায় যাতায়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে, এত বড়ো বড়ো গাড়ি লোড এসে যাচ্ছে, তার কারণে অনেক মানুষ বাধা করেছে, গালাগালি করেছে, ওদিকে বুঝিয়েছে, ওদের শোনেনি ওরা। আর আমাদের ইস্পাত কোম্পানিতে একটা রোড বানিয়েছে, নতুন রোড, আপনারা এটা দেখতে পাবেন। রোডটা দেখে যাবেন আমরা, 2 সাইডে রোডটা কোনোভাবে ফেটে গেছে, নতুন রোড বানিয়েছে, 1 মাস বানানো কোনো হয়নি, রোডটা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা তো আমাদের রোডটা 10 বছর থেকে খারাপ ছিল, সেই রোডটাই 1 মাস আগে তৈরি, নতুন করে তৈরি, কিন্তু রোডটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ফেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, টাকা আদায় গল্প, টাকা আদায় যদি আমাদের কোনো ছেলে এবং আমি কেউ করে থাকি, পুলিশ তো জানে কেন টাকা আদায় করে, এমন তো এমন নয় যে পুলিশ জানে না কেন টাকা আদায় করে, তার নামে কেন এফআইআর হলো না। যে আদায় করে আপনারা অভিযোগ করছেন, আমাকে বলছেন যে টাকা আদায় করে এগুলো ছেলেরা, তো যে করে তার নামে ব্যবহার হোক, তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করুক।
পুলিশ দেখেছে আদায়টা কে করে আপনি কারণ সেটা পুলিশ জানে আলিমু দেখে গেছে কে টাকা দেবে মানে কি নাম যেটা যে টাকা আদায় করে সে আপনাদেরই লোক? না না আমাদের কোনো লোক আমাদের কোনো লোক টাকা কোন দলের সঙ্গে যুক্ত? সেটা জানি না কোন দলের সঙ্গে যুক্ত। মানুষ তো এখন কোনোদিন আজ তৃণমূল কোনদিন বিজেপি কোনদিন সিপিএম মানুষকে বোঝা মুশকিল আছে। বলবেন আপনারা বলছি এই যে আপনি তৃণমূলের একজন সমর্থক, এই যে বারবার অভিযোগ করছে যারা সরকারের প্রকল্প সরকারের কাজ সেই কাজে বাধা দিচ্ছেন আপনারা, এবং টাকা তোলার একটা বিষয় আসছে, কেন কি হচ্ছে এই ব্যাপারটা? দেখুন এখানে টাকা তোলার ব্যাপারে মানে কি বলবো, আমরা অভিজ্ঞ নই প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু সরকারি কোনো কাজে বাধা দিই। আমরা চাইছি যে কাজ হচ্ছে সেই কাজ একটা সিস্টেমের কাজ হোক। আজকে যে কাজ হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে নদী পরিষ্কারের কথা, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নদী পরিষ্কার হচ্ছে না, এখান থেকে বালি চুরি হচ্ছে। বালি আমরা যে মানে নদীটা মানে যতটা মানে ওদের বালি তোলা উচিত বা পরিষ্কার করা উচিত তার থেকে কিন্তু ওভার ওরা ডিপ করছে। এটাতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। এখানে কতগুলো আদিবাসী গ্রাম আছে এবং আদিবাসী যে গ্রামগুলো আছে ওদের সোর্স অফ জ্বালানির হচ্ছে ওই পাটটা যে টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন ওইখান থেকে কাটে না সবাই জ্বালানি করছে। এবার নদী বেশি ডিপ হয়ে যাওয়াতে ওদের কিন্তু যাতায়াত খুব অসুবিধা হচ্ছে এবং জ্বালানিটা অসুবিধা হচ্ছে। তার সাথে হচ্ছে ওই আদিবাসীদের এইখানে কিন্তু ওই মানে কি বলবো বার্নিং ঘাট, এবার নদীটা ডিপ হয়ে যাওয়াতে এই বার্নিং ঘাট ওরা কিন্তু করতে পারছে না। তারপর ধীরে ধীরে মানে ওরা বালি কুড়তে কুড়তে এমন একটা কিনারায় পৌঁছে গেছে, মানে কিছু না 2-4 বছর পরে মনে হচ্ছে গ্রামগুলো ধসে পড়বে। তাহলে ওই গ্রামগুলো উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা, তাহলে এই মানুষগুলো কোথায় যাবে? बहुत दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि मैथन डैम इलाके और कल्याणेश्वरी इलाके में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इन शिकायतों के आधार पर शनिवार को कल्याणी फाड़ी के इंचार्ज उज्जवल साहा ने अपने दल बल लेकर उन दुकानों में सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान झंडू देवनाथ नाम के एक दुकानदार के यहाँ से पुलिस को देसी विदेशी शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारी ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे शराब न बेचे। आगामी 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस द्वारा शहीद दिवस का पालन किया जाएगा। इस दौरान एक बड़ी रैली भी होगी। इसकी तैयारी में आसनसोल के तृणमूल नेता भी लगे हुए हैं। शनिवार को बीएनआर स्थित तृणमूल भवन में एक सभा की गई, जिसमें मंत्री मलय घटक के साथ उप मेयर अभिजीत घटक, उत्पल सिन्हा और अन्य नेता मौजूद थे। मंत्री मलय घटक ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से 21 जुलाई के लिए जोरदार तैयारी और रैली को सफल बनाने के लिए मन से काम करने की अपील की। যে বাস করলে মহিলাদের জন্য বাস করে দেওয়া দরকার। মহিলারা সকাল সকাল উঠে বাসে যদি পৌঁছে যায় তাতে 4টে 5টা 6টা 9টাই কাটবে। মহিলারা বাসে করে যাবেন, বাসে করে আসবেন। আর মহিলাদের পক্ষে ওখানে গিয়ে মিছিল করা, প্লাস মহিলাদের পক্ষে কোন মহিলা যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তাকে খুঁজে বের করা, এটা সত্যি কষ্টকর হয়। তো মহিলাদের যে প্রেসিডেন্ট দুজন আছে তাদের সাথে কথা বলা এবং কথা বলে কত যাবেন মহিলা কর্মী আমাদের সেই সংখ্যাটা নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী বাস তাদের জন্য তৈরি করে দেওয়া। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न जगहों में शनिवार को प्रभु जगन्नाथ का उल्टा रथ निकाला गया, यानी प्रभु मौसी के घर से लौट आए। इस उल्टी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने रथ खींचने के लिए काफी उत्साह दिखाई। उधर दुर्गापुर के कई इलाकों में उल्टी रथ यात्रा निकाली गई। सिटी सेंटर के चतुरंग मैदान में भी आयोजित 9 दिवसीय रथ यात्रा उत्सव किया गया था, जिसका उल्टा रथ यात्रा के साथ समापन हो गया। यहाँ से शुरू हुई रथ यात्रा इस्पात नगर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए इस्कॉन मंदिर पहुंची। रथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के नारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में इसको रोड स्थित स्नेहलता भवन में शनिवार को टीएमसी की तरफ से कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्रों और युवाओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संघर्षों पर निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसका मकसद यह बताना था कि किस तरह से ममता बनर्जी ने संघर्ष कर पश्चिम बंगाल को वाम मोर्चा के कब्जे से मुक्त कराया था। इस कार्यक्रम का आयोजन MIC इंद्रानी मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कानून मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। এবং ক্ষমতায় আসার পরে যেভাবে দেশ লুট হচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমরা যদি দেশের লুট না করতে পারি, যেভাবে সরকারি সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে আমরা যদি তার প্রতিবাদ করতে না পারি, তাহলে ছাত্র পরিষদের যারা সদস্য, যারা পড়ালেখা করছেন, কলেজে পড়ছেন, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এইটা কিন্তু উপলব্ধি করার সময় এসেছে। যারা ছাত্র পরিষদ করেন না, কলেজে পড়েন না, অথচ বেকার, তাদেরকেও এখন বোঝাতে হবে যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবঙ্গের একজনই রক্ষা করতে পারে, যার নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। আজকে न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहुरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। The new Hyundai Venue. फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जल्स ज्वेलरी,